मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृपक्ष के वह 3 नियम कौन से हैं जिनका हम अगर पालन करेंगे तो तभी पितृ देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, तभी वो हमारे घर में आते हैं। और 2 सब्जियां मत खाना याद से। अगर हम जो भोजन खाते हैं और पितरों के लिए जो भोजन बनाते हैं उनमें 2 चीज़ों का हमें परहेज करना होता है। अगली बात, पितृपक्ष के 3 सपने कि पितृपक्ष में अगर ये 3 तरह के सपने आपको अगर दिखाई दें तो आप समझ जाएं पितृ देवता आपके साथ हैं। पितृ भोजन के समय शरीर क्यों हिलता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके शरीर में कोई शक्ति तो नहीं आई है? तो इन सभी बातों के जवाब आज हम आपको इसी एक वीडियो में देंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आती है पितृपक्ष के 3 नियम कौन से हैं। जो भक्ति करते हैं, जो भक्ताई करते हैं, उन बच्चों को, उन साधकों को, उन भक्तों को अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। और पितृपक्ष में उन्हें अपने पितरों के डेली स्नान जरूर करवाना चाहिए। पितृपक्ष में पितृ स्नान के साथ साथ धूप जरूर अपने पितृ देवताओं के स्थान पर आपको लगानी है। दूसरा नियम, आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। ब्रह्मचारी रहना है जब तक पितृपक्ष शुरू हुआ है और जब तक रहेगा तब तक आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है। और अगर आप अपने पितृ देवताओं को बुलाना चाहते हो तो उनके नाम से प्रतिदिन कोई मंत्र जाप जरूर करें। चाहे आप ओम जय श्री पितृ देवता अभ्यो नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। पितृपक्ष का तीसरा नियम, आपको अपने पितृ देवताओं के नाम से भोजन जरूर निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि पितृपक्ष में आपके घर के जो भी पितृ देवता होते हैं वह सभी आपके घर पे विराजमान होते हैं, वो घर आते हैं आपके। तो उस समय पर आपको भी अपने पितृ देवताओं के नाम से भोजन जरूर देना चाहिए। अगर आप पितृ देवताओं को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में आप किसी मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो पितृ देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं तो आप लोग पितृपक्ष में पितृ देवता के नाम से कोई एक मंत्र जाप जरूर करें और संकल्प के साथ जरूर करें। पितृपक्ष में दूसरी बात आती है कि आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। जब तक आपका घर में पितृ देवताओं की पूजा हो रही हो आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, पितृ देवताओं को बुला रहे हो तो लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है और पूर्ण ब्रह्मचारी आपको पितृपक्ष में रहना है। अब बात आती है पितरों को भोग क्या लगाएं। आप लोग सफ़ेद मिठाई अपने पितृ देवताओं को भोग में दे सकते हैं, अग्नि पर भोग देना है। इसी के साथ आपको खीर पूड़ी का भोग अपने पितृ देवताओं को जरूर देना है। जिस दिन जिस पितृ का भी आपके घर में श्राद्ध हो या फिर इस पितृ की भी जिस दिन पूजा हो उनके नाम से भोजन जरूर निकालना है। भोजन में खीर पूड़ी का भोग आपको अवश्य ही देना है, अग्नि पर आपको भोग देना है। और अंडा मीट शराब का सेवन जब तक पितृपक्ष चल रहा हो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अंडा मीट शराब का सेवन करते हैं पितृपक्ष में तो आपके पितृदेव नाराज हो सकते हैं। और अगर पितृदेव नाराज हो जाते हैं तो सभी काम चलने बंद हो जाते हैं, कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती और क्रोध ही क्रोध, परेशानियां ही परेशानियां जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो भूल कर भी पितृ देवताओं को नाराज मत करें। और अगर किसी को पितृ दोष लगा हुआ है तो सूर्य को जल जरूर दें पितृपक्ष में। बात आती है उन 3 सपनों की जिनसे आप जान सकते हैं कि पितृ देवता आपके घर पे आ चुके हैं, या फिर आप लोग अगर पितृ देवताओं को भोजन दे रहे हो पितृपक्ष में तो अगर ये 3 सपने आपको नज़र आए
तो आप समझ जाएं कि उस पितर देवता का पहरा आपके घर पर हो चुका है। वो पितर देव आपके भोजन को स्वीकार कर रहे हैं, पितर आपसे खुश हैं। सबसे पहला स्वप्न, अगर पितर पक्ष के समय आपको रात्रि में सोते समय कोई आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, आपका दादा, आपका परदादा जी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन स्वप्न में ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे वह आपके ही परिवार का कोई सदस्य है, अगर ऐसा व्यक्ति आपको भोजन खाते हुए दिखाई दे तो समझ जाए कि पितर देवता आपके घर पर आ चुके हैं। दूसरा स्वप्न, अगर आपने पितर देवताओं का स्थान बनाया है तो वह स्थान आपको बार बार पितृपक्ष में नजर आए, आप वहां पर पूजा करते हुए दिखाई दें, या फिर आपको ब्रह्मा जी के दर्शन हो, विष्णु महेश के दर्शन आपको स्वप्न में हो और साथ में खीर पूड़ी का भोग आपको नजर आ रहा हो, तो आप समझ जाएं कि आपके घर पितर देवता विराजमान हो चुके हैं, पितर देवता ने आपका भोजन स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको अगर स्वप्न में सूर्य को जल चढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं, आपको विष्णु के साथ नाग देवता भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भी दोस्तों आप समझ जाएं कि आपके घर पर पितर देवताओं का पहरा हो चुका है। बार बार स्वप्न में नाग देवता के दर्शन होना पितर देवताओं की कृपा का एक संकेत कहलाता है। तो अगर दोस्तों आपको भी यह 3 स्वप्न दिखाई दें तो आप अपने पितरों को नमस्कार जरूर करें, अपने घर में साफ सफाई जरूर रखें, अपने पूजा घर में साफ सफाई जरूर रखें, क्योंकि यह वो दिन है जिनमें आपके घर के देवता, आपके घर के राजा आपके घर आते हैं और आपकी हर परेशानियों को दूर करते हैं। अब बात आती है कि कई बार जब हम किसी अपने पितर का भोजन निकाल रहे होते हैं, भोग लगा रहे होते हैं, तो उस समय पर हमारे शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। कई बार हमारा शरीर हिलना शुरू हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति हमारे शरीर के ऊपर प्रवेश कर रही हो। तो आपको यह नोट करना है कि आपके शरीर पर पूजा के समय कहीं हलचल तो नहीं हो रही, कहीं वाइब्रेशन तो आपको महसूस नहीं हो रही, आपके शरीर में अगर झटके पड़ रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुख से उबासियां निकल रही हैं, आपका सर हल्का हल्का झूम रहा है, तो आप समझ जाएं कि पितर देवता की शक्ति आपके शरीर पर अपना असर दिखा रही है। वह पितर देव आपके शरीर पर आना चाहते हैं और वह शक्ति आराम आराम से आपके शरीर पर खुलकर आना शुरू हो जाती है। पितर देवता आपको स्वप्न में भी संकेत देते हैं, कुछ बातें भी बताते हैं। अगर आपको पितर पक्ष में पितर आपके कुछ कहते हुए या कोई संकेत देते हुए या कोई बात बताते हुए दिखाई दे तो वह बातें गुप्त रखें, क्योंकि उन बातों को अगर आप किसी को बताओगे तो वह बातें झूठ हो जाती हैं, वह सच नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको कोई संकेत स्वप्न में मिलता है आपके भविष्य के लिए तो आप उनको अपने अंदर ही रखें और जैसा संकेत मिला है उसी हिसाब से आप अपने जीवन का लक्ष्य आगे प्राप्त करें। आप इन पितर पक्षों में अपने पितर देवताओं को हाजिर कर सकते हो, उनके दर्शन भी कर सकते हो। सुबह शाम अपने पितर देवताओं के नाम से आप दीपक भी जला सकते हो, उनका भोग निकाल सकते हो, उनके नाम से मंत्र जप कर सकते हो और पितर शांति का पाठ भी आप करा सकते हो। अगर आप इन पितर पक्षों में किसी मंत्र का संकल्प लेकर पितरों का मंत्र जाप करते हैं तो उसका दशांश हवन करते हैं और उस हवन दशांश का आप 10वां हिस्सा भोग भी देते हैं तो वह आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है और पितर पक्ष में आपके ऊपर पितरों की अनेक सारी कृपा बरसने लग जाती है। तो दोस्तों, जो मुख्य बातें थी हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।